हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी आज, बिकॉज़ आज मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। आज हमारे घर में वाइट वॉशिंग का लास्ट डे है एंड मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज मेरी किचन में पेंट हुआ है डब्ल्यूपीसी पर एंड पता नहीं क्या हो रहा था। पेंट की इतनी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, वो इतना ज़्यादा चढ़ रही थी कि बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एग्जर्शन हो रहा था। तो बस मैं थोड़ा सा वहाँ से अलग बिल्कुल ड्राइंग रूम में बैठकर अपना थोड़ा कुछ खा पी रही थी एंड बस जिस दिन मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होती है तो उस दिन थोड़ा सा मेड की मैं हेल्प ले लेती हूँ। जैसे भिंडी ड्राई वेज बनाई तो उससे चॉप करा ली, फिर मैंने 1-2 मिनट खड़े होकर बना दी। देन उसके बाद बन गई तो उसने मेरे लिए थोड़े से पराठे अपना सेक दिए, चाय बना दी। तो थोड़ा इस तरह से हेल्प लेकर हो जाता है काम। एंड जिस दिन हेल्थ मेरी ठीक नहीं होती उस दिन थोड़ा सा मैं बैठकर जो काम कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अभी मेरे पेंटर्स आए थे मेरे पास एंड ये मुझे कलर दिखा रहे थे। एक्चुअली हमने कंप्यूटराइज्ड कलर बनवाया तो वो आ चुका था। तो ये मुझे दिखा रहे थे कि सी ग्रीन कलर मैंने चूज़ करा है अपने बेडरूम के लिए। तो बस आज वो हो जाएगा तो फाइनल वाइट वॉशिंग हो जाएगी हमारी। एंड मैं इनसे बोल रही थी कि आप इसको थोड़ा सा और लाइट करिए, क्योंकि कलर्स जितना ज़्यादा लाइट रहते हैं उतना एवरग्रीन रहते हैं, और जितना ज़्यादा हम डार्क कलर्स लेते हैं उतना वो हमारी आँखों को थोड़े टाइम बाद चुभने लग जाते हैं। एंड डार्क कलर्स जो लोग लेते हैं तो फिर वहाँ पर लाइटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो अननेसेसरी एक्सपेंस लाइटिंग का बढ़ाने से बेटर है। एंड लाइट कलर्स एवरग्रीन होते हैं एंड सी ग्रीन कलर थोड़ा कूलिंग इफेक्ट भी देगा। एंड मोर ओवर मेरे बेडरूम में जो बेस वॉल है मेरी उस पर ग्रीन एंड ग्रे लीव्स हैं, तो बस उसी की थीम में मैंने अपने पैलमेट्स बनवाए हैं ग्रे कलर के। एंड उसी की थीम में मैंने वाइट वॉशिंग का कलर सेलेक्ट करा है सी ग्रीन, जो कि मैं इन्हें एडवाइज़ कर रही थी कि आप इसको और अभी लाइट बनाइए। जितना लाइट कलर होगा उतना आइज़ को सूदिंग होगा। तो यही इनको एडवाइस दे रही थी, तो ये मुझसे समझ रहे थे एंड फिर ये ऐसे ही करेंगे। क्योंकि क्या होता है, कितनी बार होता है पेंटर्स डार्क कलर करके चले जाते हैं एंड वो थोड़े टाइम बाद गाइस इतना भद्दे लगने लग जाते हैं, बिल्कुल झिलते नहीं हैं। तो जितना ज़्यादा कलर लाइट होगा उतना ज़्यादा वो सूदिंग टू द आइज़ होगा। तो बस हम सी ग्रीन कलर का वाइट वॉश ले रहे हैं अपने बेडरूम में। एंड ऊपर रूफ पे थोड़ा सा डार्क पट्टी आएगी। एंड मैंने जो कर्टन्स अपने बनने के लिए दिए हैं वो भी मेरे सी ग्रीन कलर में, जो कि मैंने थोड़ा सा अपने हस्बैंड को बोला कि आप चॉइस करिए। बेडरूम के कर्टन्स ड्राइंग रूम के मैंने करे हैं एंड बेडरूम के इन्होंने चॉइस किए थे। तो एंड अभी मैं अपना थोड़ा सा टी वगैरह ले रही थी। आज मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं पहले सोच रही थी कि आज व्लॉग ना शूट करूं, बट मुझे थोड़ा सा कवर करना था कि आज लास्ट डे था वाइट वॉशिंग का। बेडरूम में कलर हो रहा है एंड किचन का थोड़ा सा वर्क मेरा निपटा है। हमने थोड़ा सा नेट पे पेंट लिया है, डब्ल्यूपीसी पे पेंट लिया है एंड डीको पेंट लिया। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा हमने ट्रीटमेंट करवाया है ऑन द रूफ, जो कि बेसिकली सीलिंग के लिए हुआ है। एंड इस तरह से ट्रीटमेंट इन लोगों ने, पेंटर्स ने किया है। इन्होंने बोला है कि ये जो सीलन आ जाती है वॉल्स में, जैसे कि बैक वॉल हमारे घर की पूरी स्पॉइल हो रही थी, मेरी किचन की वॉल स्पॉइल हो रही थी, बाथरूम की, ड्रेसिंग एरिया की, बेडरूम की, काफ़ी सारी वॉल्स जो थी वो डैमेज हो रही थी। तो हमने पेंटर्स को ये चीज़ बताई एंड इन्होंने हमें एक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, जो कि मैं अभी फर्दर इसी ब्लॉग में आपको शो करूँगी कि कौन सा ट्रीटमेंट हम लोगों ने करवाया, जिसकी वजह से जो ये सीलन की परेशानी है ये कंट्रोल्ड में रहेगी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि रात के डिनर के लिए आप थोड़ा ये वेजीज काट लो, चॉप कर लो। एंड फिर मैं 5-10 मिनट किचन में आके एंड उसको प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि वहाँ पर पेंट की इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो रही है कि वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी हूँ मैं अपने होम टेम्पल में, क्योंकि बेडरूम पूरा वेकेंट किया हुआ था, वाइट वॉश चल रहा था। तो बस थोड़ा हैपहैज़र्ड हो रहा था, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करना था। तो बस मेरी मेड कर रही है सब कुछ, मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। तो गाइज़ यही होता है, जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती तो जो काम मैं बैठ के कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ, या फिर अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि वो, मैं उससे बताती रहती हूँ, वो करती रहती है। अभी मैं अपने स्टोर रूम में हूँ, जो कि अभी हमारा यहाँ पर वाइट वॉश हुआ है, वाइट कलर लिया है हमने। इट्स अ साइन ऑफ प्योरिटी एंड पूजा मंदिर में अच्छा लगता है। एंड अभी आप देख सकते हैं मैंने पूजा मंदिर स्टोर रूम में शिफ्ट करा है। यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वर्क होगा, जो कि हमारे कारपेंटर्स करेंगे, जैसे कि डब्ल्यूपीसी लगेगी, अभी थोड़ा स्टेयर्स बनेंगी पूजा मंदिर में एंड
लाइट्स लगेंगी। तो ये मैंने एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर उनको भेजा है। तो मैं फर्दर ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मैंने अपना होम टेम्पल, जो कि एज़ कम्पेयर टू पहले तो थोड़ा सा छोटा है, बट इसको हम डिज़ाइन करवा कर किस तरह से बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस तो मैं नहीं करूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये अंदर की साइड है, लेकिन हाँ अपने आप को अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने ज़रूर कुछ करना है। तो जो भी डिज़ाइन है वो मैंने अपने कारपेंटर्स को भेज दिया, तो वो उसके मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे। एंड मैं अभी थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क अपनी मेड की हेल्प लेकर होम टेम्पल का कर रही थी। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं मेरे अर्लियर ब्लॉग्स, मेरा होम टेम्पल बहुत बड़ा था, बहुत स्पेशियस था, बहुत स्टोरिंग स्पेस थी। एंड अभी थोड़ा स्पेस कम हुई है, स्टोरिंग स्पेस, तो थोड़ा सा हमें बहुत अरेंजमेंट्स करनी पड़ रही हैं मुझे। तो थोड़ा थोड़ा कर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉग्स, क्लीनिंग ब्लॉग्स, ये सब मेरे शूटअप होंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी फर्दर ब्लॉग्स में। आज तो ये था कि हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक थी, तो बस अभी मैं थी अपनी रूफ़ पर। एंड ये देख सकते हैं आप, ये ट्रीटमेंट करा है हमारे पेंटर्स ने। ये बेसिकली ट्रीटमेंट उन्होंने लाइक रूफ़ पे दिया है, जिससे कि ये जो सीलन की परेशानी होती है वॉल्स में, ये नहीं होगी। एंड क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस करी थी अपनी प्रॉब्लम उनसे। फिर मैं अपने टेरेस पर हूँ, देखिए मैं आपको घुमा कर दिखाती हूँ। जब मैंने अपना लास्ट ब्लॉग शो किया था तो उसमें तो मैंने ये दिखाया था कि उस समय क्लीनिंग का वर्क चल रहा था एंड पेंटर्स ने सब कुछ जो यहाँ पर टूटा फूटा सामान था वो सब कुछ उठाकर वो लोग ले गए। एंड मेरी तो एक हेडेक सी थी कि किससे उठवाऊँ, कैसे भिजवाऊँ, तो सब उन्होंने उठा के फिकवा दिया। तो आप अब देख सकते हैं कि कितना क्लीन है टेरेस, क्योंकि अब ये सारी ब्रूमिंग हो चुकी है एंड प्रॉपर वॉशिंग हो चुकी है। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ ट्रीटमेंट, जो कि बेसिकली हमने सीलिंग के लिए करवाया है, जो कि बार बार सीलन की वजह से सारा स्पॉइल होती हैं वॉल्स। तो मैंने बताया था नीचे वाइट वॉशिंग चल रही है, तो काफ़ी एरियाज डैमेज हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये एक ट्रीटमेंट है जो कि हमारे इस पे रूफ़ पे हुआ है। एंड इस ट्रीटमेंट को हमने इस तरह से कराया है कि ये कंट्रोल करेगा जो बार बार सीलन की जो प्रॉब्लम होती है, सारी वॉल्स ख़राब होती हैं, उसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा ये ट्रीटमेंट। तो भैया ये बताइए आप, इसका क्या नाम है ट्रीटमेंट का? हाँ जी, डैम प्रूफ। तो इस ट्रीटमेंट का नाम है डैम प्रूफ। एंड क्या कॉस्टिंग आई है इस ट्रीटमेंट में? ये लगभग इतना एरिया करने में कम से कम इसका खर्चा आया 5,000 रुपये विद मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट सब कुछ। जी। तो देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को खुद अपने पेंटर्स से पूछवाया कि ये जो ट्रीटमेंट हुआ है इसकी क्या कॉस्टिंग आई है, इसमें क्या मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट, टोटल मैंने आपको बताया। बट आप एक चीज़ देखिए कि मेरी किचन की वॉल है वो पूरी डैमेज हो जाती है बार बार। एंड पीछे की जो हमारी बैक वाली वॉल है वो पूरी डैमेज हो जाती है। हमारा रूम, ड्रेसिंग रूम, हमारा रूम सब डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। तो ये होता क्या है कि वाइट वॉशिंग कराई एंड 2 साल नहीं पूरा चलता कि सारी वॉल्स पे सब सीलन आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस बार हमने ये सोचा था कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करवाना है जो कि इस सीलन को आने से कंट्रोल कर सके। तो हमने अपने पेंटर्स से बात करी, तो उन्होंने हमें इस डैम प्रूफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि ये ट्रीटमेंट हम करेंगे जिसकी वजह से आपकी वॉल्स जो हैं जहाँ जहाँ सीलन आ रही है तो प्रोटेक्टेड रहेंगी। एंड वैसे तो कितनी बार ये भी होता है कि जैसे आप देखिए, एक नाली हमारी वहाँ पर है ओपन हमारी छत पर, और एक वहीं है जहाँ ट्रीटमेंट हुआ है। तो कितनी बार ऐसा भी होता है कि जैसे बारिश आई, बारिश का पानी उधर भर गया या इधर भर गया और वो इकट्ठा होकर उससे भी वॉल्स ख़राब होती हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पूरी टेरेस पे ब्रूमिंग होती रहे। तो मैंने अपने एक ब्लॉग में मेंशन किया कि एवरी मंथ, वंस इन अ मंथ मैं अपनी मेड को बोल के ब्रूमिंग करवाती हूँ पूरी टेरेस पे, अच्छे से वॉशिंग करवाती हूँ। 2 घंटे लगते हैं पूरे इस काम में, ब्रूमिंग करवाने में, वॉशिंग करवाने में। बट ये है कि, और मैं उसको स्पेशली इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि जो 2 नालियाँ बनी हैं छत पे, वहाँ से अच्छे से आप पूरा क्लीन करो, सो डैट अगर बारिश आए भी तो उसका पानी कहीं पर रुके ना, वो सीधा नालियों में से बह जाए, सो डैट जितना वो इकट्ठा होगा वो वॉल्स को ख़राब करेगा। तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। एंड अभी ये जो ट्रीटमेंट कराया है डैम प्रूफ ट्रीटमेंट, इससे भी काफ़ी हद तक हमारा जो ये डैमेज हो रहा है बार बार वॉल्स, ये कंट्रोल होगा।
सो गाइज आज के ब्लॉग में यही था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा, देखिए 90% घरों में ये प्रॉब्लम होती है सीलन की, तो अगर आप इससे प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं अपनी वॉल्स को तो आप इस ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। दैट इज़ नोन एज डैम्प प्रूफ ट्रीटमेंट, जो कि हमारे पेंटर्स ही कर देते हैं। एंड मैंने आपको कॉस्टिंग भी बताई कि इसमें क्या कॉस्टिंग आई। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरीके के ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।